अमरीकी सदर ने पाक भारत जंग बंद करवाने पर अपने लिए नोबेल प्राइज़ की ख्वाहिश जाहिर कर दी। कहा, ये लोग मुझे नोबेल प्राइज़ नहीं देंगे, ईरान से बात करेंगे, देखते हैं क्या होता है। मुज़ाकरात से पहले सीज़फायर चाहता हूँ। न्यू जर्सी में मीडिया से गुफ्तगू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान में ज़मीनी अफवाज उतारना आखिरी हल होगा। पाकिस्तान ने अमरीकी सदर को नोबेल इनाम के लिए नामजद करने की सिफारिश कर दी। 2024 में नामजदगी के लिए सिफारिश की गई। हुकूमत पाकिस्तान ने कहा कि अमरीकी सदर ने पाक भारत कशीदगी में कायदाना किरदार अदा किया। ट्रंप की क़यादत ने जनूबी एशिया को एटमी तसादुम से बचा लिया। हुकूमत पाकिस्तान ने मसला कश्मीर के हल में ट्रंप की संजीदगी दिलचस्पी को सराहा। इजरायली जवाहिरियत के खिलाफ ईरान का फिर भरपूर जवाब। सुबह सवेरे कई मिसाइल दाग दिए। सेहूनी फौज के मुताबिक तल अवीव धमाकों और सायरन की आवाज़ों से गूंज उठा। सायरन की आवाज़ें सुनते ही सेहूनी पनागाहों में घुस गए। वस्ती इसराइल की रिहायशी इमारत में आग लग गई। ईरान का इजरायली फौजी अड्डों को निशाना बनाने का दावा। इजरायली फ़ज़ाइया के भी सेंट्रल ईरान में हमले, मिसाइलों के ज़ख़ीरे और लॉन्चिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासिर हुए। एक रोज़ में 15 से ज़्यादा ईरानी ड्रोन गिरने का दावा। सूबे खुजिस्तान में भी कई धमाके, 4 अफराद शहीद होने की इत्तलात मौसूल। ईरान इसराइल बहरान में पाकिस्तान अमन के लिए किरदार अदा कर सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का टेलीफोन। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान ईरान के साथ करीबी ताल्लुकात रखता है। पाकिस्तान अमन की कोशिशों में मौसर किरदार अदा कर सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान मशरिक़ वुस्ता में अमन के लिए तामीरी किरदार अदा करने को तैयार है। सलामती काउंसिल ईरान पर इसराइली हमले की मजम्मत करे। पाकिस्तान के सलामती काउंसिल से इसराइली जवाहिरियत फौरी रुकवाने का मुतालिबा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि सलामती काउंसिल जंगबंदी के लिए अपना किरदार अदा करे। ईरान के जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक मामलात का पुरअमन हल चाहते हैं। इसराइल ईरान जंग रुकवाने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में बड़ी बैठक। चीन और रूस का सलामती काउंसिल से फौरी जंगबंदी का मुतालिबा। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, तनाज़े मज़ीद बढ़ा तो ये किसी के कंट्रोल में नहीं रहेगा। सरबराह IAEA बोले, ईरान में जौहरी तनसीबात पर हमलों से आबादी को ख़तरा हो सकता है। चीनी मंदूब ने कहा कि इसराइल की मौजूदा कार्रवाइयाँ इलाक़ाई अमन के लिए ख़तरा हैं। सिंधु की तरफ मैली आंख से देखने पर एक और जंग होगी। सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर 6 दरिया लेने के लिए तैयार हैं। भारत सिंतास मुआहदा नहीं मानता तो एक और जंग लड़ें, हम दोबारा उसे शिकस्त देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी की मोदी सरकार को ललकार। कराची में कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि भारत का बयानिया हार गया और पाकिस्तान का बयानिया जीत गया। कश्मीर भारत का अंदरूनी मामला नहीं रहा। और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में काली घटाओं का राज। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी। जहलुम वैली चनारी चकोठी में बादल जमकर बरसे। बाज़ इलाकों में बिजली की सप्लाई मुतासिर हो गई। इस्लामाबाद में बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। बीरबाला में बारिश से नदी नालों और दरियाई कोहिस्तान में तूफ़ानी आ गई। सैलाब के बाइस फसलें तबाह। कई मकामात पर आबदा पुल बह गए, एक बच्चा जान बहक। पाकिस्तान ने अमरीकी सदर को नोबेल इनाम के लिए नामजद करने की सिफारिश कर दी है। 2026 में नामजदगी के लिए सिफारिश की गई। हुकूमत पाकिस्तान ने कहा कि अमरीकी सदर ने पाक भारत कशीदगी में कायदाना किरदार अदा किया।
सदर ट्रंप की मुदाखलत से पाक भारत जंग टल गई। ट्रंप की क़यादत ने जनूबी एशिया को एटमी तसादुम से बचा लिया। मजबूत सिफारती ताल्लुकात के जरिए शानदार स्ट्रेटेजिक बसीरत का मुजाहिरा किया गया। हुकूमत पाकिस्तान ने मसले कश्मीर के हल में ट्रंप की संजीदा दिलचस्पी को सराहा। अमरीकी सदर का किरदार आलमी अमन और मशरिक़ वुस्ता में इस्तेहकाम के लिए अहम करार। सदर ट्रंप की अमन पसंद क़यादत को पाकिस्तान ने असल सालिस करार दे दिया। एलामी में कहा गया कि आलमी बरादरी ने भारतीय जाहिरियत को देखा। भारतीय जाहिरियत के नतीजे में बेगुनाह जानों का ज़या हुआ, जिनमें ख़वातीन, बच्चे और बुजुर्ग शामिल थे। अमरीकी सदर ने पाक भारत जंग बंद करवाने पर अपने लिए नोबेल प्राइज़ की ख्वाहिश जाहिर कर दी। कहा, ये लोग मुझे नोबेल प्राइज़ नहीं देंगे, ईरान से बात करेंगे, देखते हैं क्या होता है। मुज़ाकरत से पहले सीज़फायर चाहता हूँ। न्यू जर्सी में मीडिया से गुफ्तगू में डोनाल्ड ट्रंप बोले, ईरान में ज़मीनी अफवाज उतारना आखिरी हल होगा। इसराइल से फ़ज़ाई हमले रोकने का कहना मुश्किल है। तेहरान यूरोप के साथ बात नहीं करना चाहता। ईरान की एटमी सलाहियत से मुतालिक इंटेलिजेंस चीफ तलसी का बयान दुरुस्त नहीं। इसराइल जाहिरियत के खिलाफ ईरान का भरपूर जवाब। सुबह सवेरे कई मिसाइल हमले कर दिए। सेहूनी फौज के मुताबिक तल अवीव धमाक और सायरन की आवाज़ों से गूंज उठा। सायरन की आवाज़ें सुनते ही सेहूनी पनाहगाहों में घुस गए। वस्ती इसराइल की रिहायशी इमारत में आग लग गई। ईरान का इसराइली फौजी अड्डे को निशाना बनाने का दावा। सेहूनी मीडिया के मुताबिक हाइफा हमले में जख्मी इसराइलियों की तादाद 45 तक जा पहुंची। इसराइली फ़ज़ाइया के सेंट्रल ईरान पर हमले, मिसाइलों के ज़ख़ीरे और लॉन्चिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासिर हुए। एक रोज़ में 15 से ज़्यादा ईरानी ड्रोन गिराने का दावा। ईरान के शहर बोशहर पर हमले। सूबे खुज़स्तान में कई धमाके, 4 अफराद शहीद होने के इत्तलात। ईरान इसराइल बहरान में पाकिस्तान अमन के लिए किरदार अदा कर सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का टेलीफोन। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान ईरान के साथ करीबी ताल्लुकात रखता है। पाकिस्तान अमन की कोशिशों में मौसर किरदार अदा कर सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि ईरान इसराइल तनाज़ा ख़तरनाक शक्ल इख्तियार कर चुका है। पाकिस्तान मशरिक़ वुस्ता में अमन के लिए तामीरी किरदार अदा करने को तैयार है। ख़ित्ते में देरपा अमन सिर्फ बामायनी मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। मार्को रूबियो ने पाकिस्तान की इंसदादी दहशतगर्दी की कोशिशों को सराहा। अमरीका की मुकम्मल हिमायत का भी यकीन दिलाया। कहा, अमरीका इलाकाई और आलमी अमन के लिए पाकिस्तान के करीबी ताउन का ख़्वाह है। वज़ीर आज़म ने कहा, अमरीकी सदर के पाकिस्तान से मुतालिक मुस्बत बयानात हौसला अफजा हैं। वज़ीर आज़म ने अमरीकी सदर और वज़ीर ख़ारजा को दौरे पाकिस्तान की दावत दी। पाकिस्तान का सलामती काउंसिल से इसराइली जारियत फौरी रुकवाने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, सलामती काउंसिल ईरान पर इसराइली हमले की मजम्मत करे। सलामती काउंसिल जंगबंदी के लिए अपना किरदार अदा करे। ईरान के जोहरी प्रोग्राम से मुतालिक मामलात का पुरअमन हल चाहते हैं। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करे। इसराइल ईरान जंग रुकवाने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में बड़ी बैठक। चीन और रूस का सलामती काउंसिल से फौरी जंगबंदी का मुतालिबा। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, इसराइल और ईरान में कशीदगी बढ़ती जा रही है। तनाज़ा मजीद बढ़ा तो ये किसी के कंट्रोल में नहीं रहेगा। कशीदगी को बढ़ने नहीं दिया जा सकता। सरबराह IAEA बोले, ईरान में जौहरी तनसीबात पर हमलों पर तशवीश है। ईरान में जौहरी तनसीबात पर हमलों से आबादी को खतरा हो सकता है। चीनी मंदूब ने कहा कि इसराइल की मौजूदा कार्रवाइयाँ इलाकाई अमन के लिए खतरा हैं। यूरोप और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का खैर मकदम करते हैं। यूरोपीय ममालिक की ईरानी इसराइल बहरान में सालसी की कोशिश। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा की बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस और यूरोपीय यूनियन हुकाम से मुलाकात। ईरानी वफ़द का कहना है कि जनीवा में मुज़ाकरात का पहला दौर फ़रीक़ैन के मौक़िफ़ पर मुश्तमिल था। यूरोपीय फ़रीक़ैन ने मुशावरत के लिए बातचीत में वक्फ़ा लिया है। जारहियत के ख़ात्मे के बाद ही मुज़ाकरात की राह खुलेगी। बाज़ निकात में वज़ाहत की ज़रूरत है ताकि पेशरफ्त हो सके। उधर इस्तांबुल में अरब लीग के सिफारतकार सर जोड़ कर बैठ गए। ईरान इसराइल जंग पर तबादला ख्याल।
ईरान के मुमकिन जवाबी हमले का खौफ, अमेरिका ने कतर में एयरबेस से तैयारे हटा लिए। सैटेलाइट तस्वीर सामने आ गई। अमेरिकी हुकाम की तस्दीक, कहा मशरिक़ वुस्ता से कुछ अमेरिकी बहरी जहाज़ों को भी हटा दिया गया। आलमी कानून माने, अपना सिंतास माहिदा माने और अमल दरामद करे। नहीं मानते तो पाकिस्तान एक और जंग करेगी और 6 के 6 दरिए आपके होंगे। हम अपना दरिया का दिफा करना जानते हैं। पाकिस्तान के दुनिया भर के सफीर के अनथक मेहनत के बाद पाकिस्तान ने सफारती सतह पे भी ये जंग जीती है। ये भारत भी मानता है कि कश्मीर अंदरूनी मामला नहीं रहा, ये अब बैनुल-अक़वामी मामला है। अमेरिका का सदर भी कहता है कि कश्मीर का मामला हल करने के लिए वो तैयार है। सिंधु की तरफ मैली आंख से देखने पर एक और जंग होगी। सिंतास माहिदे की खिलाफ वर्जी पर 6 दरिया लेने के लिए तैयार हैं। भारत सिंतास माहिदा नहीं मानता तो एक और जंग लड़े, हम दोबारा उसे शिकस्त देंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मोदी सरकार को ललकार। कराची में कारकुनों से खिताब करते हुए कहा, भारत का बयानिया हार गया, पाकिस्तान का बयानिया जीत गया। बैनुल-अक़वामी फोरम पर पाकिस्तान के बयानिए की जीत हुई। हमने भारत को सिफारती महाज पर भी शिकस्त दी। पाकिस्तान हर मैदान में कामयाब रहा और भारत नाकाम। पाकिस्तान सच और भारत झूठ के साथ खड़ा था। पहले मानते नहीं थे, अब मान चुके कि इनके जहाज गिरे। कश्मीर भारत का अंदरूनी मामला नहीं रहा। हर दौर में पीपल्स पार्टी ने मजलूम कश्मीरियों के लिए आवाज़ बुलंद की। मजीद बोले, सियासी यतीम सूबों के दरमियान नफरतें फैलाने के आदी हैं। सिंधु तो सिर्फ बहाना था, निशाना पीपल्स पार्टी थी। मोदी ने हमारे सिंधु पर हमला किया तो ये सियासी यतीम कहाँ गायब हैं? आवाम इनको कभी माफ़ नहीं करेंगे। 4 साल बाद इलेक्शन में इन सियासी यतीमों को फिर इबरतनाक शिकस्त देंगे।